हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो भी बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल को टेस्ट करना। इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कन्वर्जेंट होता है, कब डाइवर्जेंट होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आते हैं और कह दिया जाता है कि टेस्ट करिए आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बताइए कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंट है। दो कंडीशंस यहाँ पे टेस्ट करने होते हैं। तो उसी क्रम में हम यहाँ पे आज 3 क्वेश्चन लिए हैं। पहला सवाल है इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपान एक्स स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है 0 to 1 dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स। एंड तीसरा क्वेश्चन है आपके पास इस अंडर रूट इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपान 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तीनों सवाल को आज हम यहाँ पे क्रम वाइज सॉल्व करेंगे और देखिए इसके कन्वर्जेंस को कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx अपान एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि इंटीग्रैंड क्या है। तो इंटीग्रैंड हमारे पास जो है dx का कोफिशिएंट यानी 1 अपान एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रैंड है। और आपका रेंज कहाँ से है, 0 से लेकर के 1 तक है। अब 0 से 1 तक के बीच में देखिए कि कौन सी वैल्यू यानी 0 क्लोज इंटरवल आप समझ सकते हैं। 0 to 1 के बीच में कौन कौन से वैल्यू इस दिए गए इंटीग्रैंड में को अनबाउंडेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है उन पॉइंट्स को आपको निकालना होता। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो जब हम f0 रख देंगे तो हमारा वैल्यू अनंत दे देगा, यानी फंक्शन हमारा इंटीग्रैंड क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। 0 के अलावा और किसी भी बिंदु पे हमारा fx अनबाउंडेड नहीं हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे हमारा इंटीग्रैंड अनबाउंडेड होता है उसे हम लोग सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं या पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको टेस्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे इस केस में बढ़ेंगे कि हमको लिमिट इवेलुएट करना पड़ता है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट लेमडा टेंड टू 0 प्लस इंटीग्रेशन लगाइए। अब 0 में आप लेमडा ऐड कर देते हैं, 0 में लेमडा ऐड कर देते हैं और ऊपर का जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं उसे एज इट इज़ लिख देते हैं। और हमारे पास जो अंदर इंटीग्रेशन में है उसको लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर dx अपान एक्स स्क्वायर हो गया। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, फिर लिमिट ले लेना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अब लिमिट लेमडा टेंड टू 0 और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -2 प्लस 1 अपान में हो जाएगा -2 प्लस 1 और इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दीजिए। लेमडा नीचे रहेगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट 1। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। लिमिट लेमडा टेंड टू 0 यानी यहाँ से आ जाएगा आपके पास x की पावर -1 बटे में आ जाएगा -1। ठीक है, और लेमडा है लोअर लिमिट और अपर लिमिट 1 है। ठीक, तो हम आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये हो जाएगा आपके पास लिमिट लेमडा टेंड टू 0 1 माइनस टाइम ऑफ 1 अपान एक्स हो जाएगी, बिकॉज x की पावर -1 था। अब हमारे पास लेमडा है लोअर लिमिट और 1 है अपर लिमिट। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। लिमिट लेमडा टेंड टू 0, अब यहाँ से हो जाएगा -1 अपान 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपान लेमडा हो जाएगा। अब लेमडा टेंड टू 0 कराएंगे तो यहाँ 1 अपान 0 हो जाएगा। 1 अपान 0 कितना देगा, इन्फिनिटी देगा। अल्टीमेट इन्फिनिटी में कुछ ऐड और ज्वाइन करते हैं तो इन्फिनिटी देता है। तो अर्थात हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आया वो कितना आया, इनफाइनाइट आया।
तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन है दिया गया 0 से 1 dx अपान एक्स स्क्वायर, ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी साइड, इसलिए हमारा ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। तो इसी तरीके से हमें हर इम्प्रॉपर इंटीग्रल को टेस्ट कर लेना होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और dx अपान अंडर रूट है 1 माइनस एक्स। अब देखिए 0 से 1 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे इसको इंटीग्रेंड को अनबाउंडेड करता है। इंटीग्रेंड हमारे पास क्या है, एफ एक्स बराबर 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब देखिए कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो x बराबर 1 इसको फंक्शन को अनबाउंडेड कर रहा है, यानी f1 हमारे पास दे रहा है इन्फिनिटी, यानी 1 हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट। अब यहाँ पे यानी राइट एंड पॉइंट, ऊपर जो अपर लिमिट होता है उसे हम लोग राइट एंड पॉइंट बोलते हैं, जब नीचे होता है लोअर लिमिट इसे हम लेफ्ट एंड पॉइंट बोलते हैं। तो राइट एंड पॉइंट इसको प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं लिमिट उसी तरीके से। सपोज यहाँ म्यू ले लेते हैं, म्यू टेंड टू 0 करा देते हैं, फिर इंटीग्रेशन लेते हैं 0 to 1 में से म्यू को घटाएंगे, ठीक है, फिर dx अपान 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए 0 to 1 माइनस म्यू करेंगे, फिर यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, यानी अब इसका इंटीग्रेशन करना, तो 1 माइनस एक्स को आप कुछ मान सकते हैं, 1 माइनस एक्स कुछ मान सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स कुछ मानेंगे, 1 माइनस एक्स बराबर टी। तो इस क्रम में आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, जब एक्स की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो टी की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, और जब हम एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो टी की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से 1 से और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस dx बराबर dt हो जाएगा। तो अल्टीमेट हमारे पास आ जाएगा 1 to 0 और माइनस टाइम होगा अंदर, और ये हो जाएगा t इंटू dt, ठीक है, क्योंकि ये dx का माइनस dt हो जाएगा। अब देखो 1 से 0 लेकिन लोअर लिमिट कम रखी जाती है, इसलिए हम इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा, माइनस 0 to 1 होगा, फिर माइनस t dt होगा, तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेट हमारे पास आ जाएगा 0 से 1 t dt, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, t स्क्वायर बटे 2, और लिमिट लगा देंगे 0 से 1। आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और माइनस 0 हो जाएगा, अर्थात हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 1/2, यानी हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो इस क्रम में हमारा जो इंटीग्रेशन हुआ 0 से 1 dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये टेंड कर रहा है कुछ फाइनाइट वैल्यू 1/2, यानी फाइनाइट वैल्यू। और जब हमारा इंटीग्रेशन फाइनाइट वैल्यू को टेंड करता है तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इसी तरीके से आप लोग थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि क्या वो कन्वर्जेंट हुआ या डाइवर्जेंट। और थर्ड वाला सवाल हमारे पास क्या है उसको हम आपको लिखे दे रहे हैं। थर्ड वाला हमारे पास है 0 से 2 है और dx अपान है 2x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये आप बताइएगा, पहले तो आप 0 से क्लोज इंटरवल में चेक कीजिएगा कितने सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ आपको हम थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं, यहाँ पे 0 भी सिंगुलर पॉइंट बनेगा और 2 भी सिंगुलर पॉइंट बनेगा।
तो यानी डबल यानी दोनों सिंगुलर पॉइंट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व करेंगे ये चीज़ आपको बताइएगा, और नहीं आएगा तो बताइएगा, हम इसको पूरा सॉल्व कर देंगे। तो हम फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो मित्रों, जय हिंद।